हवाई यात्रा यानी सुगम और सफल यात्रा। वैसे तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के माध्यम बहुत से हैं, लेकिन इन सभी में लोग हवाई यात्रा को ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हवाई सफर की मदद से यात्री सबसे कम समय में मंजिल तक पहुंच जाते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि हवाई टिकट थोड़े महंगे रहते हैं। आज हम हवाई सफर की ही चर्चा क्यों कर रहे हैं, अब ये भी जान लीजिए। इसलिए क्योंकि बिहार के दरभंगा के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जी हाँ, दरभंगा हवाई अड्डे के विस्तार का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है। दरअसल दरभंगा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 78 एकड़ जमीन की जरूरत थी। इस कड़ी में पहले फेज में 24 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को न सिर्फ दे दी गई थी, बल्कि बचे हुए 54 एकड़ जमीन में से 52.2 एकड़ जमीन दूसरे फेज में भी दे दी गई थी। इस पर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन ने बताया कि दरभंगा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए जरूरत की जमीन मिल गई है। बाकी जो थोड़ी सी जमीन बची है उसे भी जल्द ही दे दिया जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट के लिए कैट 1 लाइट रनवे एक्सटेंशन के लिए अक्टूबर माह में 24 एकड़ जमीन अधियाची विभाग को सौंपा गया था। तदुपरांत अधियाची विभाग के द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 24 एकड़ जमीन उपलब्ध कराया गया और जो सिविल इनक्लेव बनना है, जिसके लिए 54 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है, उसमें हम लोग 52.65 एकड़ के लगभग ज़मीन उसका हम लोग अधियाची विभाग को आधिपत्य सौंप दिए हैं। जो रिमेनिंग ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन है, उसका भी हस्तांतरण किया जाना है। इससे सिविल इनक्लेव और जो संरचना इत्यादि का काम होना है वो अब तेज़ी से होगा। वहीं दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने भी इस पर खुशी जताते हुए कहा कि दरभंगा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा। देखिए, दरभंगा एयरपोर्ट देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का सपना था, हवाई चप्पल वाला हवाई सेवा करे। उड़ान स्कीम के तहत 78 एयरपोर्ट का निर्माण संपूर्ण देश में 17 के बजट में आया और दरभंगा का जब हम सांसद बने हैं तब यहाँ का टर्मिनल बिल्डिंग, यहाँ का रनवे का काम का प्रारंभ करवाए और ज़मीन राज्य की सरकार देने में काफ़ी विलम्ब किया। 78 एकड़ ज़मीन इनको देना था और अब तीसरा साल पूरने जा रहा है। 8 नवंबर 2020 को यहाँ से तत्कालीन मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी घोषणा करके गए थे और अब ये ज़मीन 54 एकड़ उपलब्ध अब करा दिए होंगे। तो निश्चित रूप से यदि ज़मीन उपलब्ध हो गया होगा तो विभाग से बातचीत करते हैं और इस पर 650 करोड़ का टर्मिनल बिल्डिंग हम यहाँ पर बनाएंगे। उसका हमने प्रावधान किया है और 2.4 एकड़ पर 38 करोड़ का मेरा बिल्डिंग का काम चल रहा है, टर्मिनल बिल्डिंग का। और हमने जब यहाँ पर एप्रन की सुविधा होगी तो अनेक जगह को हम जोड़ने का भी काम यहाँ से करेंगे। इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी हम बनाने जा रहे हैं। दरभंगा हवाई अड्डे से न सिर्फ आम लोगों को सफर में फायदा मिल रहा है, बल्कि दरभंगा सहित कई जिलों का सर्वांगीण विकास खुद ब खुद संभव है। दरभंगा एयरपोर्ट पर आधुनिक सिविल एनक्लेव के निर्माण, रनवे के विस्तार और नाइट लैंडिंग फैसिलिटी की स्थापना के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से राज्य सरकार से मांगी गई कुल 78 एकड़ भूमि में से शेष भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी जिला प्रशासन ने 28 फरवरी को पूरी कर ली है। दरभंगा एयरपोर्ट के लिए 2 किस्तों में भूमि अधिग्रहण पर राज्य सरकार ने कुल 342.43 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की है। एयरपोर्ट की सफलता और यहां यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या के मद्देनजर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यहां सिविल एनक्लेव के निर्माण और दूसरी सुविधाओं के लिए 78 एकड़ जमीन की मांग की थी। दरभंगा आने जाने वाले सभी यात्रियों के लिए निश्चित तौर पर ये बेहद खुशी का मौका है।